आज की ये पीसी मुख्य रूप से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराने और उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की दृष्टि से यहां पर आयोजित की गई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही अखंड भारत के शिल्पी भी हैं। अखंड भारत आज जो स्वरूप हमें भारत का दिखाई देता है, इसके शिल्पी के रूप में पूरा भारत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करता है, उनके प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करता है। देश के अंदर सैकड़ों रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने और फिर भारत के वर्तमान स्वरूप को उन्होंने उस समय जिस दूरदर्शिता के साथ, जिस सूझबूझ के साथ उस समय लागू किया था, आज वह भारत हम सबको देखने को मिलता है। और हर व्यक्ति जानता है कि उस समय कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जिसमें जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम ये जो मनमानापन करना चाहते थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने उनकी एक नहीं चली और अंततः लौह पुरुष के दृढ़ निश्चय के सामने उन्हें भारत छोड़ना पड़ा और ये दोनों रियासतें भी भारत का हिस्सा बनी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश 2014 से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करता है। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी 2014 से ही आयोजित कर रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर गुजरात के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुजरात में भी स्थापित हुई है। पूरे देश का योगदान इसमें हो, इसके लिए 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी ने गांवों से, गरीबों से, किसानों से, नौजवानों के माध्यम से लौह संग्रहण और धरती माटी की सुगंध को भी समेट करके जो एकत्र किया था, उसका परिणाम है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लौह पुरुष की आज गुजरात में केवड़िया के पास स्थापित हो चुकी है, जो अब भारत के एक नए प्रेरणास्थली के रूप में और पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित हो चुका है।
यह वर्ष हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जिन्होंने अपनी सेवाएं देश को दी, यह वर्ष उनका 150वें पावन जयंती का वर्ष भी है। पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार के कार्यक्रम इस अवसर पर प्रारंभ हुए हैं या होने जा रहे हैं, जिसमें 6 अक्टूबर को केंद्रीय खेल और युवा कल्याण विभाग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री मांडविया जी ने माय भारत अभियान के अंतर्गत युवाओं के लिए होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए एक पोर्टल भी जारी किया है और उस कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले रजिस्ट्रेशन के क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की उद्देश्य से उसका शुभारंभ भी करने जा रहे हैं, जिसमें सरदार @150 यूनिटी मार्च, यह अभियान 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच में एक बड़ा अभियान होगा, जो देश भर के हर जनपद के 5 युवा इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और ये सरदार साहिब के जन्मभूमि से लेकर के केवड़िया तक की 150 किलोमीटर की इस यात्रा को ये सभी युवा जन जागरण अभियान के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हर जनपद में आयोजित होगा और ये भारतीय जनता पार्टी भी और सरकार भी मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ पिछले 11 वर्षों से निरंतर जुड़ती रही है। इस बार इसमें सरदार साहिब की 150 वर्ष जयंती के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसमें और भी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा इस दौरान निकाली जाएगी। इन यात्राओं में विधानसभाओं में 1 नवंबर से 25 नवंबर के मध्य 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्राएं हर एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं में आयोजित होंगी। रोड यात्रा के कार्यक्रम में युवा मोर्चा के द्वारा के पदाधिकारियों के द्वारा 2 मशहूर खिलाड़ी कलाकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों के 5-5 प्रतिनिधियों को यहां से 4 प्रमुख केंद्रों में बस द्वारा करमसद, यानी जो सरदार साहब की पावन जन्मभूमि है, वहां तक पहुंचाने और वहां से फिर पदयात्रा के माध्यम से वे 150 किलोमीटर की इस पदयात्रा का भाग बनेंगे। इस राष्ट्रीय पदयात्रा में सरदार साहिब की जन्मभूमि करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक की यात्रा गुजरात में आयोजित होगी, जो राष्ट्रीय पदयात्रा होगी, जिसमें हजारों युवा इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर जो कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं, इसके लिए हम लोगों ने हर संसदीय क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर की 3 दिवसीय यात्रा का आयोजन रखा है। यह 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विधानसभाओं को टच करते हुए ये 3 दिन की यात्रा होगी। इस दौरान पदयात्रा से पहले स्थानीय स्तर पर आम जन में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से तमाम प्रकार के इवेंट आयोजित होंगे। खासतौर पर भारत की
एकता और अखंडता के लिए सरदार साहब के योगदान को ध्यान में रख करके निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, सरदार पटेल जी के जीवन पर आधारित, उनकी जीवनी पर आधारित संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, ये सभी अभियान प्रतियोगिता के माध्यम से जहां लोकल स्तर पर प्रारंभ होंगे, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा और वहां की संसदीय क्षेत्र के स्तर पर और जनपद स्तर पर आयोजित करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा युवाओं के लिए नशा मुक्त भारत शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, विभिन्न क्षेत्रों में वोकल फॉर लोकल यानी स्वदेशी का अभियान, वर्तमान में आप देख रहे होंगे सरकार और संगठन दोनों मिलकर के पूरे प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में हम लोगों ने स्वदेशी मेला, यूपी ट्रेड फेयर के माध्यम से स्वदेशी मेला का आयोजन किया है, जिससे स्वदेशी के प्रति लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा हो। हम स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों को, श्रमिकों की श्रम का, हस्तशिल्पी और कारीगरों की कारीगरी और उनकी कला को सम्मान दे सकें और गवर्नमेंट के स्तर पर उनकी ब्रांडिंग के लिए, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उनकी पैकेजिंग के लिए सहयोग किया जा रहा है, उन्हें मार्केट से लिंक करने की कार्रवाई की जा रही है। स्वदेशी मेला इसी अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, किस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकेंगे, इसके संकल्प को भी जोड़ने के कार्यक्रम इस दौरान आयोजित होंगे। इस दौरान योग और स्वास्थ्य से जुड़े हुए शिविर का आयोजन हर एक स्तर पर आयोजित करना, स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाना इस दौरान इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। और पदयात्रा के दौरान स्थान स्थान पर स्थानीय कमेटियों के द्वारा, वहां के विभिन्न समाजसेवी संगठनों के द्वारा, सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित होंगे, उसमें सरदार साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए श्रद्धांजलि के कार्यक्रम आयोजित करना, आत्मनिर्भर भारत यानी अखंड भारत से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाना, सरदार साहिब से जुड़े हुए और राष्ट्रीयता से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक आदि के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना और जो लोग उसमें भागीदार बन रहे हैं उन सबको वहां पे प्रमाण पत्र वितरण की भी कार्रवाई इसके माध्यम से करने का एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर इस दौरान हर एक स्तर पर यानी विधानसभा स्तर पर भी और फिर संसदीय क्षेत्र स्तर पर भी ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके हमारे जो मंत्रीगण हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, इनके द्वारा माई भारत और एनसीसी अधिकारियों के माध्यम से इस पूरे अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम करना। एनसीसी, एनएसएस ये सभी इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और इस कार्यक्रम में हम इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। प्रदेश के अंदर यह कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आगे बढ़े। सरदार साहिब की 150 जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच में जो कार्यक्रम होंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर सरदार साहिब की पावन जयंती और उनकी जयंती के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो साथ ही 26 नवंबर
भारत के संविधान के निर्माण के, संविधान अंगीकार करने के संविधान दिवस के अवसर पर यह एक बृहद अभियान चलेगा और इस अभियान के क्रम में हमें अखंड भारत के शिल्पी सरदार साहब को स्मरण करने का, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्राप्त होगा और इस अवसर पर अखंड भारत के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ हर नागरिक जुड़े, ये इसके पीछे का उद्देश्य है। अगर समाज में कहीं पे कोई विकृति है, नशा की कुप्रथा है, तो नशे के खिलाफ युवाओं के माध्यम से विशेष कैंपेन चलाना, योग और स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से स्वस्थ होने के लिए लोगों को प्रेरित करना, उस अभियान का हिस्सा उसको बनाना, यह इस अभियान का एक बड़ा कार्यक्रम होगा और इसकी परिणति 2047 में जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना के साथ पूरे देश को जोड़ने का एक आह्वान किया है, तो इसका रास्ता अखंड भारत से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत। तो विकसित भारत की इस आधारशिला को और मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग इस पूरे अभियान का हिस्सा बनेंगे। प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 80 लोकसभा सीटों पर ये कार्यक्रम होंगे और सभी 75 जनपदों के 5-5 युवा सरदार साहब की जन्मभूमि में जाने के लिए यहां से प्रस्थान करेंगे और उनको करमसद से लेकर के केवड़िया तक 150 किलोमीटर की इस पदयात्रा में देश भर से आए हुए युवाओं से मिलने और उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। प्रदेश के अंदर 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हर जनपद स्तर पर होगा और बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम में समाज के हर एक तबके को जोड़ने और राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने के इस कार्यक्रम का हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे और इसके बाद संविधान दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम को और भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम होगा। तो सरदार साहब से लेकर के बाबा साहब तक इस पूरे कार्यक्रम में हमें भारत माता के इन महान सपूतों को स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्राप्त होगा। यही मुझे आप सबको सूचना देनी थी। आज ही इस अवसर पर मैं प्रदेश के अंदर आज इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने की घोषणा करता हूं और विश्वास करता हूं कि पूरा कार्यक्रम हमारा प्रभावी ढंग से आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश जैसे हर कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका के साथ उस कार्यक्रम में सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करता है। तो हम लोग सरदार साहब की 150 जयंती की 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने कार्यक्रमों में भी उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन दोनों प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।